हेलो दोस्तों, आज फिर से हम आपके लिए एक मैराथन क्लास लेकर हाजिर हैं। आज मैं फिर से क्या एक मैराथन क्लास किसके लिए आप लोग के लिए लेकर हाजिर हूँ। मैं किस लिए मैराथन क्लास, कौन से पेपर का? तो पेपर सेकंड का। कौन से पेपर? पेपर सेकंड। ठीक है मेरे दोस्त, कौन से पेपर? पेपर सेकंड। ठीक है मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम और विकास के आकलन, पाठ्यक्रम और विकास के आकलन किसके पेपर लेकर हाजिर है मेरे दोस्त? पाठ्यक्रम एवं विकास के आकलन। ठीक है मेरे दोस्त। तो मैं दोस्त दोस्त क्यों करता हूँ? एक कमेंट था कि आप दोस्त दोस्त क्यों करते हैं। तो चलो भैया मैं बता देता हूँ, यदि आप समझ गए होंगे तो समझ जाइएगा। दोस्ती चीज़ नहीं है जताने की, दोस्ती चीज़ नहीं है जताने की, हमें आदत नहीं है किसी को भुलाने की। हम इसलिए करते हैं बात कम कि नज़र न लग जाए दोस्ती की जवानी की, दोस्ती की जवानी की। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए हम अपना मैराथन क्लास स्टार्ट करते हैं मेरे दोस्त। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त? हाँ, डिफिनेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिफिनेशन आ गया, क्योंकि ये जो पेपर है इसमें क्वेश्चन बहुत कम बन पा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए देखते हैं जो बन रहे हैं उनको। शिक्षित व्यक्ति अशिक्षित व्यक्ति से उतना ही श्रेष्ठ होता है जितने जीवित मृत्यु से, यह किसने कहा? देखिए सबसे मस्त साधारण भाषा में क्या कहा जाता है? साधारण भाषा में कह सकते हैं कि एक शिक्षित व्यक्ति और एक अशिक्षित व्यक्ति में उतना अंतर है, जो अशिक्षित व्यक्ति है वह मृत व्यक्ति के समान है, वह बोलने को कहा जा रहा था। यह किसका कथन है मेरे दोस्त? तो आपको आंसर देखने को मिल रहा है क्या मेरे दोस्त? डी, अरस्तु जी का। अरस्तु अरस्तु जी क्या, अरस्तु जी का क्या है यह कथन है? क्या थे? एक दार्शनिक थे भी है। ये क्या है? एक दार्शनिक भी है। ठीक है मेरे दोस्त। चलें अगला क्वेश्चन देखिए। शिक्षा को शिक्षा को मनुष्य किस प्रकार मानता है? अब देखिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत मस्त क्वेश्चन। देखिए शिक्षा को मनुष्य किस प्रकार मानता है? किस प्रकार मानता है मेरे दोस्त? तो देखिए यह मनुष्य जो है शिक्षा को त्रिनेत्र के तहत मानता है। किसके तहत? त्रिनेत्र के तहत। ठीक है मेरे दोस्त। कैसे मानता है? त्रिनेत्र के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सर्वप्रथम बालक को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है? देखिए सब सर्वप्रथम बालक को शिक्षा कहाँ से प्राप्त होती है मेरे दोस्त? तो आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर में ही पढ़े होंगे। कहाँ से? परिवार से, यानी किससे? घर से। यानी हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पाठ्यक्रम को शिक्षा के किस माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है? पाठ्यक्रम को शिक्षा के किस माध्यम के रूप में स्वीकार किया गया है? तो मेरे दोस्त औपचारिक माध्यम से। किसके? औपचारिक माध्यम से। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, क्या ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? देखिए मेरे दोस्त, करिकुलम किस भाषा से लिया गया है? तो देखिए इसका आंसर आपको कहीं लैटिन भी मिलेगा, कहीं आंग्ल भी मिलेगा मेरे दोस्त। दो बुक में दो तरह के आंसर हैं। इस पे आप थोड़ा सा देखिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करिएगा कि इसका आंसर क्या सही हो पा रहा है, ताकि लोगों को मदद मिल सके। ठीक है मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम का अर्थ क्या होता है? पाठ्यक्रम का और अर्थ क्या होता है? तो देखिए सामाजिक परिवर्तन गलत, शारीरिक परिवर्तन गलत, व्यक्ति का निर्माण गलत, क्या होता है? दौड़ का मैदान। राइट, सी आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, क्या आंसर हो जाएगा? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
निम्नलिखित में से पाठ्यक्रम के संकुचित अर्थ में शिक्षा नहीं दी जा सकती। संकुचित अर्थ में शिक्षा नहीं दी जा सकती कहाँ पे पूछा है? स्कूल में। स्कूल में तो दी जा सकती है, यहाँ रोक कर संकुचित होकर दी जा सकती है। विद्यालय में भी दे सकती है, चार दीवारी के अंदर भी। कहाँ? खेल के मैदान में नहीं दी जा सकती है। क्वेश्चन भी पढ़िए, नहीं दी जा सकती है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान तथा अनुभव का सार समझना चाहिए। किसने कहा? किसने कहा मेरे दोस्त? किसने कहा? तो देखिए, आपसे को मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग भी सेल्फ स्टडी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा डिफिनेशन याद रख लीजिए मेरे दोस्त, ज़्यादा से ज़्यादा डिफिनेशन याद रख लीजिए। तो देखिए मेरे दोस्त, ये फ्रोबेल ने कहा था। किसने कहा था? फ्रोबेल। निम्नलिखित में से कौन सा पाठ्यक्रम का आधार नहीं है मेरे दोस्त? कौन सा आधार नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी। डी का हो जाएगा आंसर, इसका आधार नहीं है, पाठ्यक्रम का आधार नहीं है मेरे दोस्त। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, क्या डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्शन व शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है मेरे दोस्त? दर्शन और शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? दर्शन और शिक्षा में, दर्शन और शिक्षा में किस प्रकार का संबंध है? तो मेरे दोस्त एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के पूरक, यानी बी नंबर राइट आंसर, बी नंबर राइट आंसर। आप क्या देख रहे हैं? मैराथन क्लास। आप लोग मेरे क्लास को शेयर और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग नहीं करते हैं। यदि करते रहते तो अब तक मेरे व्यूअर कितने हो जाते हैं? कम से कम 20,000 तो हो ही जाते हैं, 20,000 तो हो ही जाते हैं। इस मैराथन में सबकी मेहनत है, हमारी टेक्निकल टीम की भी मेहनत है, सभी लोगों की मेहनत लगी है। कृपया आप लोग इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जी मेरे दोस्त। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी दार्शनिक विचारधारा नहीं है? दार्शनिक विचारधारा नहीं है। आदर्शवाद का आयोजनवाद का सिद्धांत कहा नहीं है, पूछा क्या है? नहीं है। तो आदर्शवाद दार्शनिक विचारधारा है, प्राकृतिकवाद भी दार्शनिक विचारधारा है, और यथार्थवाद भी क्या है? दार्शनिक विचारधारा है। ठीक है मेरे दोस्त, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम के किस आधार में बालक की अवस्थाओं को ज्ञात होता है मेरे दोस्त? बालक की अवस्था वैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक आधार पर। किस आधार पे? मनोवैज्ञानिक आधार पे। ऐतिहासिक आधार पे नहीं होता है बालकों की अवस्था की जांच, सामाजिक आधार पे भी नहीं होता है। किसमें? वैज्ञानिक आधार पे भी नहीं। किस पे? मनोवैज्ञानिक आधार पे। अब मनोवैज्ञानिक को हम क्या कह सकते हैं? व्यवहार का अध्ययन भी बोल रहे हैं, व्यवहार का अध्ययन भी। वैज्ञानिक आधार के अनुसार विज्ञान कौन सा अंग नहीं है? देखिए, वैज्ञानिक के आधार पर विज्ञान का अंग नहीं है, सभी में आपको विज्ञान दिख रहा है। अब आपको लगा कि इसमें कौन नहीं है भाई, तो इसके लिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा। देखिए, ये फिजिक्स हो गया, ये केमिस्ट्री हो गया, ये बायो हो गया, ये क्या हो गया? सोशल, एसएसटी। तो एसएसटी विज्ञान के अंदर नहीं आता है मेरे दोस्त, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मेरे दोस्त, निम्नलिखित में पाठ्यक्रम एवं अध्ययन क्रम के अंतर में गलत लिखा क्या है? यहाँ देखिए मेरे दोस्त, क्या लिखा? गलत लिखा। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए, क्या पाठ्यक्रम व्यापक है? सही है। अध्ययन क्रम संकुचित है? सही है। क्रम एवं लिखित मौखिक पुस्तक के व्यवहारिक ज्ञान होता है? सही है। अध्ययन क्रम रखने की प्रवृत्ति नहीं होती है? देखिए, यहाँ नहीं दिया, यहाँ क्या था? निगेटिव था। आपको यहाँ भी क्या मिल गया? निगेटिव मिल गया, आंसर हो गया। और बीएड का पेपर जो होगा, कुछ अपने मानसिक अपने दिमाग को भी थोड़ा सा तेज रखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ इस बुक में अलग मिलता है और कुछ बुक अलग दूसरे बुक में अलग मिलता है मेरे दोस्त। आप लोग ध्यान रखें, यह ऑब्जेक्टिव टाइप और कठिन बनते जा रहा है पेपर मेरे दोस्त। ठीक है, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा करिए मेरे दोस्त।
ये मेरा एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म पर आपको ले जाया जा रहा है। अब आपको ट्रैक पे चलना है, आप डिसाइड करिए कैसे चलना है मेरे दोस्त, कैसे चलना है। ठीक है, ये क्या है, एक प्लेटफॉर्म आपको मिल रहा है मेरे दोस्त, इसलिए सेल्फ स्टडी ज़रूर करें मेरे दोस्त। सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, खासकर पेपर सेकंड के लिए। खासकर किसके, पेपर सेकंड के लिए। पेपर सेकंड के लिए प्रच्छन्न पाठ चर्चा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। देखिए फिर क्या बना, गलत है मेरे दोस्त। क्या क्वेश्चन बना, गलत है। तो क्या आंसर हो जाएगा, यह एक संकुचित होता है, यह गलत है। बाकी आप पढ़ लीजिएगा, क्या मिलेगा, सही मिलेगा। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो को रोक लीजिए या वीडियो को 2-4 बार देखिए, आपको ये सब क्वेश्चन ज़रूर रेडी हो जाएगा। जैसे मैराथन थर्ड का वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आप लोग के लिए, 2-4 बार ज़रूर उसको देखें। और मैराथन फर्स्ट का भी वीडियो आप ज़रूर देखें। और ये हमारा मैराथन थर्ड है, जो पेपर क्या लग रहा है, सेकंड लग रहा है मेरे दोस्त। ठीक है, और समय समय पर आपको आगे और भी क्लासेज मिलेगी मेरे दोस्त। समय समय पर सभी को मिलेगी क्लासेज। तो देखिए, पाठ्य सामग्री क्रियाओं से क्या तात्पर्य नहीं है मेरे दोस्त। तो देखिए कह रहा है यह रोचक बनाने के लिए, तो ये तो तात्पर्य है, शिक्षण को रोचक बनाने के लिए, छात्रों को आसानी से समझने के लिए, अध्यापक के द्वारा सहज अनुक्रिया करने के रूप में, ये भी है तात्पर्य। तो कौन सा तात्पर्य नहीं है, तो कठिन बनाने के लिए। यदि पाठ पुस्तक ही कठिन हो जाए तो फिर बच्चा पास ही नहीं करेगा। तो जो जिस क्लास के अनुसार होता है, जैसे मानिए कि एक बच्चा 1 क्लास में पढ़ता है, एक बच्चा 2 क्लास में पढ़ता है, तो इसको 1 क्लास की तरह पाठ्य पुस्तक होंगे और इसको 2 क्लास की तरह। अब जैसे कोई पीजी में है, ABCD सीख रहा है, और कोई फर्स्ट क्लास में है, वो क्या कर रहा है, ऐड सब्ट्रैक्शन सीख रहा है। ठीक है मेरे दोस्त, तो यार यदि पीजी वाले को ऐड दे दिया जाए कि ये ऐड करो या मल्टीप्लाई करो, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। तो ये कह रहा है पाठ्य पुस्तक कठिन बनाने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं पूछ रहा है ना तो मेरे दोस्त, तो ये कठिन बनाने वाला राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए मेरे दोस्त, बालक का सर्वांगीण विकास किसके द्वारा संभव है। तो मेरे दोस्त बी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा। किसके द्वारा, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा। ठीक है मेरे दोस्त, वीडियो को आप 2 से 3 बार जरूर देखें मेरे दोस्त। ये सभी चीज़ों का निचोड़ मिल रहा है यहाँ पे, सभी बुक से, इजी नोट से, सबसे मिलाकर ये क्वेश्चन बने हुए हैं मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। तो देखिए इसका स्वरूप व्यापक होता है, ये तो सही है। इसका निर्माण अध्यापक स्वयं करता ही है। आप लोग भी जब अध्यापक बन जाएंगे तो इसका निर्माण करेंगे, आप भी एक बुक लिख सकते हैं। आप भी जब आपकी सरकारी नौकरी लग जाए, ठीक है मेरे दोस्त, या आप कहीं पढ़ा रहे हैं तो आप स्वयं इसको कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, इसके ज्ञानात्मक कौशल और कौशल भावनात्मक क्रियाओं का बोध होता है, दोनों होता है, राइट। अब कह रहा है ये संतुलित विकास का ध्यान नहीं देता है। देखिए निगेटिव आंसर आ गया, तो देखिए यहाँ निगेटिव तो यहाँ निगेटिव, डी नंबर राइट आंसर। कुछ कॉमन सेंस भी लगाना होगा मेरे दोस्त। कोर मूल पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं, कोर या मूल पाठ्यक्रम से आप क्या समझते हैं मेरे दोस्त। तो इसमें बालक स्वतंत्र होता है, इसमें बालक ऐच्छिक विषयों का चुनाव करता है, इस पाठ्यक्रम में अमेरिका का देन है। राइट आंसर इसका डी हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, क्या हो गया, राइट आंसर डी। यह सभी अमेरिका का भी दिन है, और बालक स्वतंत्र भी रहता है, और आप चुनाव भी कर सकते हैं कि आप किसको पढ़ेंगे। जैसे कोई अब 10th में था, 10th के बाद वो 12th गया, तो कोई IA कर लिया, मतलब एक बोलते हैं, एक आर्ट्स बोल देते हैं, एक कॉमर्स बोल देते हैं, और एक साइंस बोल देते हैं। तो ये तीनों आप इच्छा के अनुसार चूज करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ये क्या है, स्वतंत्र होते हैं, ऐच्छिक भी होते हैं, और ये अमेरिका का भी देन है। राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त, डी।
निम्न में से कौन सा कथन कोर पाठ्यक्रम के संदर्भ में गलत लिखा है? मेरे दोस्त क्या लिखा है? गलत लिखा है। क्या लिखा है मेरे दोस्त? गलत लिखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इनमें से कोई गलत नहीं है। देखिए क्यों, यहाँ पॉजिटिव आंसर देखिए, यह बालक केंद्रित होने के कारण पूर्णतः मनोवैज्ञानिक है। तो ये पॉजिटिव आंसर है मेरे दोस्त। ओह चलो सॉरी दोस्त, इसमें बालक का समय निश्चित होता है मेरे दोस्त, ये भी पॉजिटिव दिख रहा है आपको। यह पाठ्यक्रम प्राथमिक और माध्यमिक स्तर तक ही सीमित है, ये भी है। यानी कौन सा संदर्भ गलत? इसमें से कोई नहीं, डी राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। किस वाद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है मेरे दोस्त? किस वाद में सत्यम शिवम सुंदरम की चर्चा की गई है मेरे दोस्त? तो आदर्शवाद के। किसमें? आदर्शवाद में। ठीक है मेरे दोस्त, राइट आंसर ए। नेक्स्ट देखिए, शैक्षणिक उद्देश्यों को स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है मेरे दोस्त? डी नंबर राइट आंसर। कौन सा नहीं है? डी राइट आंसर मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के अंतर स्पष्ट करते हैं मेरे दोस्त? तो इसका राइट आंसर डी हो गया मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। आप आगे भी इस चैनल से यूपी टेट, सीटेट, अदर स्टेट टेट की तैयारी कर सकते हैं मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, इस चैनल से यूपी टेट, सीटेट, अदर स्टेट, सुपर टेट की भी तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराया जाएगा मेरे दोस्त। तो इसलिए शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाज शिक्षा को निम्नलिखित में से प्रभावित नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। इसमें समाज एवं प्रकृति का आदर्श ये है। देखिए ये निगेटिव पूछ रहा है, निगेटिव की तरह जाइए। सामाजिक परिवर्तन ये भी है, राजनीतिक दशाएं ये भी है, बाल केंद्रित दशाएं ये नहीं है आंसर। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन पाठ्यक्रम की विशेषता नहीं है मेरे दोस्त? कौन से? तो ये राइट आंसर हो गया डी, सामाजिकता। कौन सी? सामाजिकता। अब देखिए मूल्यांकन मतलब माप, मूल्यांकन इस माप। अब कोई पूछता है सोपान का अर्थ, कोई पूछ दे अधिगम का अर्थ, तो थोड़ा तो आप लोग जाने मेरे दोस्त, थोड़ा तो आप लोग भी करें। अब मेरा काम क्या है? एक प्लेटफॉर्म देना है मेरे दोस्त। एक काम क्या है? प्लेटफॉर्म देना कि इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, आ सकते हैं, आने का कंफर्मेशन नहीं, आ सकते हैं मेरे दोस्त, कंफर्मेशन नहीं। क्यों नहीं भैया? क्योंकि एग्जामिनेशर पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन सेट करें। अभी कोई हम लोग का पता नहीं कि ट्रैक कहाँ है। फर्स्ट हम लोग पहली बार ऑब्जेक्टिव दे रहे हैं। आप लोग भी कुछ समझें, आप लोग सेल्फ स्टडी ज़रूर करें मेरे दोस्त, और साथ साथ ये मैराथन क्लास भी देखें। और हमें लग रहा है यदि आप सेल्फ स्टडी करेंगे और मैराथन क्लास देखेंगे 2-3 बार, तो कोई, हमें नहीं लग रहा है कि क्वेश्चन आपको कोई छूटेगा। यदि आप पढ़े नहीं, 1 घंटा उठे केवल मैराथन क्लास में, आप वो क्या कर दिए, 2x वाला स्पीड लगा दिए, स्पीड कर दिए 2x, चल रहा है अपना, 2 मिनट में देख लिया, धराधर गया, तो फिर आप कहेंगे मैं क्लास भी ले रहा हूँ और कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, तो इसलिए मेरे दोस्त ध्यान रखें, मैराथन क्लास का अर्थ है कि आप पढ़ें, पढ़िए, आप भी पढ़िए और हमसे भी कुछ आप ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का प्लेटफॉर्म देखिए मेरा भी। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक शिक्षा के निम्नलिखित रूपों में प्रभावित नहीं किया जा सकता मेरे दोस्त। बाल केंद्रित दिशाएं में, ये हो गया था, डबल हो गया क्या? निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है मेरे दोस्त? तो सामाजिकता। कौन सा? सामाजिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाँ, शैक्षिक उद्देश्यों के प्रकार कितने होते हैं मेरे दोस्त? कितने होते हैं पूछा है, कितने होते हैं मेरे दोस्त? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं मेरे दोस्त। निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के प्रकार हैं? प्रकार हैं मेरे दोस्त, तो समान उद्देश्य भी हैं और विशिष्ट उद्देश्य भी हैं। जो आपको ऊपर देखने को मिला 2, वही दोनों हैं, और इसका आंसर सी हो जाएगा।
निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है मेरे दोस्त? पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है, पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है मेरे दोस्त, पूछा है। तो आपको देखिए शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण करना, ये तो सोपान है। अब यही देखिए क्वेश्चन यहाँ मिल गया, सोपान, सोपान नहीं है। अब ये सोपान के लेकर चर्चा आप मत करिए। सोपान आप देखिए, सोपान मतलब होता है क्या है, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं सोपान मीन्स क्या होता है। और यदि किसी को जानकारी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें, ताकि दूसरे को भी। मैं नहीं बताऊंगा सोपान, अधिगम भी नहीं बताऊंगा। अब ये छोटे छोटे चीज़ हैं, कुछ आप लोग भी देखें, ढूंढें। शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण, शैक्षणिक उद्देश्यों का निर्धारण, अधिगम अनुभव का चयन, अंतः वस्तु का चयन, निर्देशात्मक का चयन। अब देखिए मेरे दोस्त, अब यही से इस सोपान का अर्थ पता चल जाएगा। ये जो क्वेश्चन पढ़ लिया, ऑप्शन पढ़ लिया, उससे पता चल जाएगा क्या सोपान का अर्थ क्या हो गया। एक तरह से अब गुण भी बोल सकते हैं। अब ये क्या है, निर्देशात्मक चयन, ये क्या है, नहीं है। राइट आंसर हमारा डी हो गया। ये मैंने बोला बोल सकते हैं, सोपान के अर्थ बहुत हो सकते हैं मेरे दोस्त। सोपान किस सेंस में लिया जा रहा है वहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर करें, कमेंट जरूर करें, वीडियो शेयर और लाइक जरूर करें, क्योंकि आप लोग के लिए मैं रात 12 बजे तक, फिर 5 बजे सुबह से लग 12 बजे रात तक मैं लगा रहता हूँ। फिर 5 बजे सुबह से मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन तैयार करता हूँ। फिर टाइप होता है मेरे दोस्त। फिर क्यों इसमें समय क्यों लगता है, क्योंकि हम आपको बुक से, इजी नोट से, यूट्यूब से ढूंढ के क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं मेरे दोस्त, ठीक है। और साथ में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सेट करने में समय लगता है मेरे दोस्त। तो आप लोग मेरे मेहनत को समझें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्त। और साथ में अपने दोस्तों को पहुंचाएं, जो खासकर गांव में रहते हैं उन दोस्तों को पहुंचाएं मेरे दोस्त। ये चैनल गांव में दोस्त को भी पहुंचाएं, गांव वाले दोस्त को भी पहुंचाएं मेरे दोस्त। मैंने कहा था ना, दोस्ती चीज़ नहीं है जताने की, तो जताइए नहीं और हमें भुलाइए भी नहीं आप लोग, ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्षेत्र व्यापक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे दोस्त। निम्न में से कौन सा पाठ्यक्रम का सोपान नहीं है मेरे दोस्त? नहीं है, देखिए फिर वही क्वेश्चन डबल टाइप हो गया है क्या मेरे दोस्त? डबल लग रहा है, टाइप हो गया है। डी राइट आंसर हो जाएगा। पाठ्य पुस्तक के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? ये भी डबल हो गया। हाँ, शैक्षिक प्रकृति कैसी है, ये क्वेश्चन मिला देखने को लिए। शैक्षिक प्रकृति, शिक्षण की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? तो मेरे दोस्त देखिए, सामाजिक भी होनी चाहिए और मनोवैज्ञानिक भी होनी चाहिए। और सामाजिक तो हटाइए दीजिए, आपको सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। कभी कभी हो जाती है मेरे दोस्त। अब देखिए, शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? शिक्षण एक कैसी प्रक्रिया है? तो अभी आप लोग ऊपर पढ़े होंगे त्रिध्रुवी, त्रिपक्षी, तो त्रिपक्षी पर लगा दीजिए मेरे दोस्त। निम्न में से त्रिपक्षी प्रक्रिया में कौन शामिल नहीं है? देखिए क्वेश्चन बना, कौन शामिल नहीं है मेरे दोस्त? तो संकेत का चिन्ह शामिल है, ठीक है। भाषा विज्ञान प्रक्रिया शामिल है, तर्क भी शामिल है। डी नंबर ज्ञान नहीं शामिल है मेरे दोस्त, ठीक है। किसमें? त्रिप्रक्रिया में। किसमें मेरे दोस्त? त्रिप्रक्रिया में। किसमें? त्रिप्रक्रिया में। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण के चरणों में कितने भागों में बांटा गया है मेरे दोस्त? कितने भागों में बांटा गया है? शिक्षण के 3 चरणों में बांटा गया है मेरे दोस्त। कितने चरणों में? 3 चरणों में। निम्न में से कौन सा शिक्षण का चरण नहीं है? शिक्षण का चरण नहीं है वातावरण। कौन कौन चर है मेरे दोस्त? शिक्षक, छात्र, पाठ्यवस्तु। यदि तीनों रहें, ठीक है मेरे दोस्त, 3। अब इसमें आ जाइए, एक डीवी दिए थे और एक 3 बताए थे। डीवी बताए थे, क्या बताए थे? छात्र और शिक्षक। और स्मिथ नाम के थे, या क्या नाम था, आप लोग कमेंट करेंगे। उन्होंने 3 तरह के बताए, क्या? शिक्षक, छात्र और पाठ्यवस्तु, ठीक है मेरे दोस्त। तो ये फर्स्ट ईयर में था सिलेबस,
फर्स्ट ईयर में थोड़ा था मेरे दोस्त, याद नहीं पड़ रहा है, आप लोग कमेंट जरूर करेंगे मेरे दोस्त। लेकिन ये तो लग रहा है कि डीवी ने ही फर्स्ट और मतलब छात्र और शिक्षक का बताया था। नेक्स्ट देखिए मेरे दोस्त, निम्न के शिक्षण के चरणों में शिक्षण के चरणों में शिक्षक का स्थान है शिक्षण के चरणों में शिक्षक का स्थान कैसा होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए मेरे दोस्त, स्वतंत्र। जैसे जैसे स्वतंत्र होंगे शिक्षक वैसे ही पढ़ा पाएंगे मेरे दोस्त। यदि वह किसी के नहीं नहीं कहेंगे, चलो नेक्स्ट चलते हैं मेरे दोस्त। शिक्षण के चरणों के मध्य स्तर पर चर किसे कहा गया? किसे कहा गया मेरे दोस्त? पाठ्य पुस्तक को। ठीक है मेरे दोस्त, पाठ्य पुस्तक को जो है मध्य चर कहा गया है मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। हाँ, कौन कौन चरण थे मेरे दोस्त? छात्र, शिक्षक और पाठ्य पुस्तक। अब पूछा गया है इसमें से कि आश्रित चरण, देखिए आश्रित चरण शिक्षण के लिए कौन से? देखिए कितने मस्त इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारी टीम बनाती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। और टीम का भी सहयोग है, और टीम के लिए आप लोग ज़रूर करें कि आप लोग को समय समय पर मैराथन क्लास प्रोवाइड करा दे रहे हैं मेरे दोस्त। समय समय पर आपको मैराथन क्लास प्रोवाइड करा रहे हैं, टीम की भी मेहनत है मेरे दोस्त। तो टीम के लिए भी आप लोग शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें मेरे दोस्त। शिक्षण के चरणों में उपमा किसके समान मानी गई है मेरे दोस्त? तो राइट आंसर हो जाएगा चिकित्सक। क्या राइट आंसर क्या हो गया? चिकित्सक। राइट आंसर क्या हो गया मेरे दोस्त? चिकित्सक। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया में चिकित्सक के रूप कौन सा कार्य शामिल नहीं है मेरे दोस्त? कौन सा? तो देखिए शिक्षण प्रक्रिया में चिकित्सक का पूछा है मेरे दोस्त। तो निदान, उपचार, मूल्यांकन, ये है क्या नहीं है? डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? डी। नेक्स्ट देखिए, चिकित्सक के रूप में किससे छात्रों को पूर्व ज्ञान का पता लगाया जा सकता है मेरे दोस्त? तो निदानात्मक। किससे? निदानात्मक। ए नंबर राइट आंसर हो गया मेरे दोस्त। मूल्यांकनकार के शिक्षार्थी को कौन सी क्रियाएं करनी होती है? कौन सी क्रियाएं करनी होती है मेरे दोस्त? डी। निदान भी होता है, उपचार भी होता है और मूल्यांकन भी होता है मेरे दोस्त। यानी राइट आंसर आपके क्या हो गए? डी हो गए मेरे दोस्त। प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है, प्रभावशाली शिक्षण की समस्या नहीं है मेरे दोस्त। तो अवसर की समानता। क्या मेरे दोस्त? अवसर की समानता। प्रभावशाली शिक्षण में कौन सा गुण होने चाहिए? कौन सा गुण होना चाहिए? थोड़ा सा मैं ऊपर करना चाहूँगा कि आप लोग को टोटल PDF आंसर तक देखने को मिल जाए मेरे दोस्त। क्या हो नहीं है मेरे दोस्त? क्या नहीं है मेरे दोस्त? पूछा क्या है? क्या नहीं है? तो देखिए कुशलता तो होना चाहिए मेरे दोस्त, तो ये नंबर तो राइट आंसर लगा दीजिए। योग्यता तो होना चाहिए, कुशलता भी होना चाहिए, राइट आंसर बी भी हो गया। उपलब्धि भी होनी चाहिए, सी हो गया। शिक्षक का परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है, शिक्षक के परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है, ये क्वेश्चन के अनुसार, ये क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो हम कौन को लगा सकते हैं? A B C। ठीक है, देखिए यहाँ से आंसर भी नहीं है, आप लगा सकते हैं A B C। तो कुछ पढ़िएगा तो भी आप लगा सकते हैं मेरे दोस्त। गृह कार्य की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है? कौन सी विशेषता नहीं है मेरे दोस्त? कौन सी विशेषता नहीं है? तो गृह कार्य से छात्रों के परिवार में सभी लोग बिजी रहते हैं। क्या रहते हैं? सभी लोग बिजी रहते हैं, यही नहीं होती है। बाकी ये देखिए, आत्म विकसित करने के सहायक सही है, पूर्ण वलन की सिद्धांत सही है, यानी डी भी सही है। कौन? सी वाला राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। पाठ्यक्रम विकास का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभिकरण कौन होता है? कौन होता है मेरे दोस्त? तो बी, अध्यापक। कौन होता है मेरे दोस्त? अध्यापक। कौन? बी, अध्यापक। अलेक्जेंडर के पाठ्यक्रम में कितने प्रकार होते हैं मेरे दोस्त? कितने प्रकार होते हैं? तो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? 2 प्रकार। 2 प्रकार किस में है? ए नंबर में राइट आंसर हो गया मेरा दोस्त। अलेक्जेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम कौन कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं मेरे दोस्त? तो सी राइट आंसर। क्या है मेरे दोस्त? सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टीचिंग ऑफ करिकुलम मैकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? द टीचिंग इज करिकुलम मैकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी मेरे दोस्त? किसने लिखी? किसने लिखी? तो जॉनसन। किसने लिखी मेरे दोस्त? जॉनसन। बेबी जॉनसन नहीं मेरे दोस्त, बेबी जॉनसन साबुन। पाठ्यक्रम विकास के शिक्षक की भागीदारी किस प्रकार की होनी चाहिए मेरे दोस्त? किस प्रकार की होनी चाहिए? तो देखिए, मनोवैज्ञानिक,
अप्रत्यक्ष सामाजिक, इससे कोई मतलब क्या होना चाहिए, प्रत्यक्ष होना चाहिए, एकदम प्रत्यक्ष, यानी बी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। एक शिक्षक के लिए शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार होनी चाहिए, किस प्रकार होनी चाहिए। तो देखिए पहले हमें क्या होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अब देखिए उद्देश्य किस में है, तो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। अब फिर हमें क्या देखना है, शिक्षण पद्धति। उद्देश्य के बाद क्या हम करेंगे, शिक्षण पद्धति। तो देखिए इसमें और इसमें अब दो बचा। अब क्या बचा, फीडबैक और मूल्यांकन। तो फीडबैक हम पहले मूल्यांकन करेंगे तब तो फीडबैक लेंगे ना, कि फीडबैक पहले कर लेंगे तब मूल्यांकन करेंगे। पहले हम मूल्यांकन कर लेंगे तब फीडबैक लेते हैं, ठीक है मेरे दोस्त, यानी डी नंबर राइट आंसर। समझ में आया मेरे दोस्त, क्या पहले उद्देश्य निर्धारण करना है, फिर हमें शिक्षण करना है, शिक्षण के बाद हम मूल्यांकन कर लेंगे, तब हम अपना फीडबैक देते हैं। जैसे आप क्या करे होंगे, फर्स्ट ईयर में आप गए होंगे पढ़ाने के लिए, तो आप जब किसी स्कूल में पढ़ाते होंगे उसके बाद एक ऑब्जर्वेशन फाइल आती है, उस ऑब्जर्वेशन फाइल में आपको फीडबैक लिखना होता है कि आपके अगले वाले जो सर थे वो क्या पढ़ाए थे, उनका फीडबैक आपको देना होता था मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पाठ्यक्रम विकास का अर्थ क्या है। पाठ्यक्रम विकास का अर्थ क्या है मेरे दोस्त, तो सतत प्रक्रिया। क्या है मेरे दोस्त, सतत प्रक्रिया। क्या है मेरे दोस्त, सतत प्रक्रिया। पाठ्यक्रम विकास में पुस्तकालय का योगदान नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है मेरे दोस्त, पूछा है नहीं है। तो देखिए इसमें अब निगेटिव आ गया, आप निगेटिव देखो कहाँ है, जल्दी जल्दी पढ़ो 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 पढ़ो, और कमेंट सेक्शन में आंसर करो जल्दी से, डी नंबर राइट आंसर। पाठ्य पुस्तक के सिद्धांत में कौन शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है मेरे दोस्त। तो देखो लचीलापन के सिद्धांत सही है, सहसंबंध सिद्धांत सही है, विकास सतत सी प्रक्रिया भी सही है, डी नंबर राइट। अपरिपक्वता का सिद्धांत नहीं सही है। पाठ्यक्रम के प्रकार है मेरे दोस्त, पाठ्यक्रम के प्रकार छात्र केंद्रित भी है, क्रिया केंद्रित भी है, विषय केंद्रित भी है, अनुभव केंद्रित भी है। कौन सा नहीं है, तो ये क्या बना है, और बना है, ऐसे ये सभी सभी है मेरे दोस्त। क्या है, प्रकार पूछा है कौन कौन है, तो सभी हैं। किस प्रकार के आधार पर मंटेसरी पद्धति, किंडरगार्टन पद्धति, योजना पद्धति का विकास हुआ मेरे दोस्त। किसके मतलब किस पाठ्यक्रम के अनुसार पे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, याद हो जाएगा मेरे दोस्त। राइट आंसर बी, छात्र केंद्रित पाठ्यक्रम। निम्न में से कौन सा विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का उद्देश्य नहीं है मेरे दोस्त, नहीं है। तो देखिए पूछा क्या है, सॉरी उद्देश्य है पूछा है, निगेटिव नहीं है मेरे दोस्त, उद्देश्य है पूछा है। तो देखिए उत्तीर्ण होना है, क्या है मेरे दोस्त, उत्तीर्ण होना है। फिर कह रहा है कि पाठ्यक्रम रखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना या न कि विज्ञान की खोज, ये भी है। पाठ्यक्रम कोड भी है, डी राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर, सभी हो जाएंगे मेरे दोस्त। ठीक है दोस्त, आज लगभग क्वेश्चन तैयार नहीं थे मेरे दोस्त, बीएड सेकेंड ईयर के पेपर, किसके पेपर पेपर सेकेंड का क्वेश्चन तैयार नहीं था। लेकिन कल आप लोग प्रचार देखे थे कि मैराथन जो है, मैराथन जो आपको पेपर सेकेंड का मैराथन था, उसके उपलक्ष्य में ये मैराथन हमें लाना पड़ा। कम से कम ये क्वेश्चन 60 या 70 क्वेश्चन आपको हैं इसमें मेरे दोस्त, कितने, 60 या 70। अगला मैराथन में और कुछ आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा मेरे दोस्त। और ध्यान रखिए, सेल्फ स्टडी जरूरी करिए, पेपर सेकंड के लिए ज़रूर से ज़रूर आप पेपर सेकंड के लिए ज़रूर करें सेल्फ स्टडी। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगले मैराथन में। ठीक है मेरे दोस्त, आप हमारी वीडियो को क्या करें, लाइक करें, ज़रूर लाइक करें मेरे दोस्त, और क्या करें मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद क्या करें मेरे दोस्त, शेयर करें। ठीक है, 3 चीज़ करें मेरे दोस्त। क्या क्या करना है, दोस्ती चीज़ नहीं है जताने की, जताओ नहीं, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं हम अगले मैराथन में। धन्यवाद।